किसी भी काम के जस्ट फ़ायदे नहीं होते, हर काम के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। फ्रीलांसिंग के केस में भी ऐसा ही है। फ्रीलांसिंग के कुछ एडवांटेजेस ये हैं। फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा फ्लेक्सिबल आवर्स है। आप काम के लिए अपनी मर्ज़ी का टाइम चूज़ कर सकते हैं। अगर आप दिन में सोना चाहते हैं और शाम के टाइम काम करना पसंद करते हैं या वेकेशंस पे जाना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग आपको ऐसा करने से नहीं रोकेगी। जब आप ट्रेडिशनल मार्केट में किसी के लिए काम करते हैं तो आपके पास काम की, टीम की या क्लाइंट्स की चॉइस नहीं होती। आपको रूड किस्म के क्लाइंट्स के साथ भी काम करना होता है। बट फ्रीलांसिंग में आप ना सिर्फ पसंद का काम चूज़ कर सकते हैं बल्कि आप ये भी तय कर सकते हैं कि आपने किस क्लाइंट या किस कंपनी के साथ काम करना है। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप उसे बेस्ट विशेस के साथ छोड़ के कोई और क्लाइंट चूज़ कर सकते हैं और ये इतना ही आसान होगा। फ्रीलांसिंग आपको फ्रीडम ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। आप जहाँ चाहें वहाँ बैठ के अपनी फ्रीलांसिंग असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। आप चाहें तो घर बैठ के काम कर सकते हैं, किसी लोकल कॉफ़ी शॉप पे बैठ के काम कर सकते हैं, या अगर आप वेकेशंस पे किसी और शहर आए हुए हैं तब भी आपको काम करने के लिए किसी स्पेसिफिक जगह पे नहीं जाना होगा। यानी काम करने के लिए आप किसी ऑफिस या घर तक महदूद नहीं रहते। एक फ्रीलांसर को अपने क्लाइंट्स के अलावा किसी को जवाब नहीं देना होता। सारे टफ डिसीजंस आपके अपने हाथ में होते हैं। फ्रीलांसिंग करके आप एक स्पेसिफिक सैलरी तक महदूद नहीं रहते। जितना काम करेंगे उतना ही प्रॉफिट होगा और ये सारी इनकम आपकी अपनी होगी, सिवाय कुछ परसेंटेज जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म चार्ज करता है। ये थे फ्रीलांसिंग के एडवांटेजेस। अब जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हर काम के एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो फ्रीलांसिंग के केस में ये डिसएडवांटेजेस होंगे। अनफॉर्चुनेटली एक फ्रीलांसर की इनकम और काम अनस्टेबल और इनकंसिस्टेंट होते हैं। यानी आपको नहीं पता होता कि इस मंथ आपको कितना काम मिलेगा और आप कितना अर्न कर सकते हैं, जबकि ट्रेडिशनल जॉब में आपको पता होता है कि मंथ के एंड में आपको कितनी सैलरी मिलनी है। जब आप किसी ऑफिस में जॉब करके घर आते हैं तो आपको पता होता है कि अब आपका फैमिली या पर्सनल टाइम स्टार्ट हो गया है। फ्रीलांसिंग करके आप अपने काम में और पर्सनल टाइम में फ़र्क नहीं कर सकते और हो सकता है कि ज़्यादा अर्निंग के चक्कर में आप अपनी फैमिली और अपने आप को टाइम ना दे पाएँ। आपके पास अब काम के साथ साथ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ गई हैं कि आपने क्लाइंट्स और काम भी खुद ढूंढने हैं, मार्केटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड मामला भी खुद देखने हैं, जबकि ट्रेडिशनल जॉब में आपको स्पेसिफिक काम करने होते हैं। मोस्टली क्लाइंट्स ढूंढना और फाइनेंस के मामला को देखना आपका हेडेक नहीं होता। बाज़ औक़ात फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में आपको ऐसे क्लाइंट्स मिलने के चांसेस होते हैं जो कि आपके काम से सेटिस्फाई ना हो और अनफॉर्चुनेटली आपको डिज़ायर्ड पेमेंट ना करें या कुछ भी पे ना करें। लेकिन अब ये इतना बड़ा इशू नहीं रहा क्योंकि इन स्कैम्स को देखते हुए फ्रीलांसिंग साइट्स ने ऐसे मेथड्स प्रोवाइड किए हैं जिनको यूज़ करके आप पेमेंट सिक्योर कर सकते हैं और मेजर लॉस से बच सकते हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये एक बहुत मशहूर फ्रेज़ है। अगर आपकी सेहत आपको इजाज़त नहीं देती कि आप फ्रीलांस लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें तो आप इसे चूज़ ना करें, क्योंकि अपना फ्रीलांस बिजनेस होने का मतलब है कि आपको कोई पेड सिक लीव नहीं मिलती। आप सिर्फ उसी दिन अर्निंग करते हैं जिस दिन आप काम करते हैं। बीमारी की सूरत में आप जॉबलेस होते हैं। क्या फ्रीलांसिंग के लिए हमें अपनी ट्रेडिशनल जॉब छोड़नी होगी? ये सवाल बहुत से लोग करते हैं और आप में से भी बहुत से लोगों के माइंड में ऐसा सवाल होगा। इसका आंसर है आप अपनी ऑफिस जॉब के साथ भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसर्स की बहुत सी टाइप्स हैं जिन्हें जानने के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स वो फ्रीलांसर्स होते हैं जो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे फ्रीलांस करते हैं और इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम फ्रीलांसिंग होता है। मूनलाइटर्स वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो एक ट्रेडिशनल जॉब के साथ साथ अपने स्पेयर टाइम में फ्रीलांस वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रिप्यूटेबल कंपनी में वेब डेवलपर अगर पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करे तो उसे मूनलाइटर कहेंगे। डाइवर्सिफाइड वर्कर्स ऐसे लोग होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम होती हैं और इसके लिए वो डिफरेंट टाइप के ट्रेडिशनल जॉब्स और फ्रीलांस वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडिविजुअल किसी क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम करता है और वीक के 20 आवर्स उसे वहाँ स्पेंड करना होते हैं और बाकी टाइम वो ऊबर ड्राइवर या फ्रीलांस राइटर के तौर पे स्पेंड करता है, तो उसे डाइवर्सिफाइड वर्कर कहा जाएगा। इंडिविजुअल्स जो एक सिंगल एम्प्लॉयर, क्लाइंट, जॉब या कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स से एसोसिएटेड होते हैं और वो कॉन्ट्रेक्चुअल या टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, वो टेम्परेरी वर्कर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस स्ट्रेटजी कंसल्टेंट के तौर पे एक स्टार्टअप क्लाइंट के साथ काम करता है और इस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट टाइम 10 मंथ्स है, 10 मंथ के बाद उसकी ये जॉब खत्म हो जाएगी, तो ऐसे इंडिविजुअल्स को टेम्परेरी वर्कर कहा जाता है। ऐसे बिजनेस ओनर जिनके पास 1 से 5 तक एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हों और वो अपने आप को फ्रीलांसर और बिजनेस ओनर दोनों समझते हों, वो फ्रीलांस बिजनेस ओनर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सोशल मार्केटिंग एक्सपर्ट अगर एक टीम हायर करके फ्रीलांस साइट्स पे सर्विसेज प्रोवाइड करे तो वो फ्रीलांस बिजनेस ओनर कहलाएगा। आने वाली वीडियोस में हम आपको फ्रीलांसिंग के मेजर प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फाइवर, पीपल पर और अपवर्क एक्सेट्रा को यूज़ करना सिखाएंगे।
फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको जो टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड हैं उनके ट्यूटोरियल्स भी आपको आने वाली वीडियोस में मिलेंगे, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट यूजिंग वर्डप्रेस, इंट्रो वीडियोस, आर्टिकल राइटिंग, डाटा एंट्री, व्हाइटबोर्ड एनिमेशंस एटसेट्रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।